तो चलिए आज चलते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की एक यात्रा पर। एक ऐसी जगह जहां आस्था, मिथक और विज्ञान सब कुछ इस तरह से आपस में घुल मिल गए हैं कि बड़े बड़े जानकार भी हैरान रह जाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी पवित्र जगह जो फिजिक्स के उन नियमों को ही मानने से इनकार कर दे जिन्हें हम सच मानकर चलते हैं। यही वो एक सवाल है जो जगन्नाथ मंदिर के आसपास के रहस्यों को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। आज हम इन्हीं में से कुछ हैरान कर देने वाली घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। मंदिर का वो झंडा जो हवा के खिलाफ लहराता है, उसकी वो बनावट जिसकी परछाई नहीं बनती, रसोई का वो चमत्कार, समंदर की वो खामोशी और शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र, ये सब सदियों से एक पहेली बने हुए हैं। अब देखिए, इन सारे रहस्यों को समझने के लिए ना हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। ऐसा लगता है कि इन चमत्कारों के बीच मंदिर के बनने की कहानी में ही छिपे हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान के इस अधूरे रूप की उत्पत्ति की कहानी। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान विष्णु के नीला माधव रूप के दर्शन हुए। उन्होंने अपने दूत विद्यापति को उन्हें खोजने भेजा। विद्यापति ने बड़ी ही चतुराई से उस गुप्त गुफा का पता लगा लिया, लेकिन राजा के वहां पहुंचने से पहले ही देवता अंतर्ध्यान हो गए। तब एक आकाशवाणी हुई कि भगवान समुद्र में एक पवित्र लकड़ी के लट्ठे यानी दारू के रूप में मिलेंगे। जब वो लट्ठा मिला तो खुद भगवान विष्णु एक बूढ़े बढ़ई का रूप लेकर आए। उन्होंने मूर्तियां बनाने के लिए बस एक शर्त रखी कि जब तक काम पूरा ना हो जाए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन रानी से रहा नहीं गया और अधीरता में दरवाजा खोल दिया गया, और बस इसी वजह से भगवान की मूर्तियां हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गईं। और ठीक इसी मोड़ पर एक दिव्य आवाज ने राजा को आदेश दिया कि इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया जाए। और बस उसी दिन से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के ये अनोखे अधूरे रूप ही पूजे जाते हैं। लेकिन देखिए, इस मंदिर की कहानी कोई एक बार की घटना नहीं है। ये एक जीती जागती चलती हुई परंपरा है जिसे नवकलेवर कहते हैं। नवकलेवर, इसका शाब्दिक अर्थ है नया शरीर। ये एक बहुत ही गहरा अनुष्ठान है जो पुनर्जन्म का प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है, उसी तरह भगवान जगन्नाथ भी अपना पुराना लकड़ी का शरीर त्याग कर नया रूप धारण करते हैं। ये खास अनुष्ठान हर 8, 11 या 19 साल में तब होता है जब हिंदू कैलेंडर में एक ही साल में 2 आषाढ़ के महीने पड़ते हैं। पर ये कोई आम लकड़ी नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। देवताओं के नए शरीर के लिए जो नीम के पेड़ चुने जाते हैं, जिन्हें दारू कहते हैं, उनमें कुछ बहुत ही खास लक्षण होने चाहिए। जैसे कि उसके पास दीमक का टीला हो, सांप उसकी रक्षा करते हो और उस पर किसी पक्षी ने कभी घोंसला तक न बनाया हो। इस पूरी खोज यात्रा को बनजाग यात्रा कहा जाता है। सेवक राजा से आज्ञा लेकर मां मंगला के मंदिर जाते हैं और वहां देवी सपने में आकर सही पेड़ों का पता बताती हैं। फिर उन पवित्र दारुओं को पूरे मान सम्मान के साथ पुरी लाया जाता है, जहां से नया विग्रह बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो चलिए अब वापस आते हैं मंदिर के उन रोजाना होने वाले चमत्कारों पर जो वैज्ञानिक समझ को भी सीधी चुनौती देते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो वहां जाने वाला हर व्यक्ति महसूस करता है। जैसे ही मंदिर के मुख्य सिंह द्वार से आप अंदर कदम रखते हैं, अचानक समंदर की गरजती लहरों की आवाज एकदम बंद हो जाती है। पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे 2 तरह की बातें हैं। एक पौराणिक कहानी कहती है कि भगवान जगन्नाथ की शांति में समंदर का शोर खलल डाल रहा था, तो हनुमान जी ने हवा का रुख ही ऐसा मोड़ दिया कि आवाज अंदर न आए। वहीं वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि यहाँ हवा की दिशा सच में अनोखी है। दिन में जमीन से समंदर की ओर बहती है, जिससे आवाज की तरंगे मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाती। एक और रहस्य मंदिर की बहुत बड़ी रसोई में छिपा है। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। अब हैरानी की बात सुनिए, सबसे ऊपर वाला बर्तन जो आग से सबसे ज्यादा दूर है, उसमें खाना सबसे पहले पक जाता है। ये बात तो थर्मोडायनामिक्स के नियमों के एकदम उलट है। और फिर आता है ये सवाल कि आखिर कैसे इतने विशाल मुख्य मंदिर की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर पड़ती ही नहीं है? ये वास्तुकला का कोई कमाल है या कुछ और? इसके लिए भी 2 तरह के तर्क सामने आते हैं। एक तरफ पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र है, जैसे शिव पुराण में नारद मुनि को छायाहीन होने का वरदान मिला था।
वहीं दूसरी तरफ आर्किटेक्चर के विशेषज्ञ मानते हैं कि ये मंदिर की कलिंग शैली की बनावट का नतीजा है। इसकी घुमावदार संरचना और खास पत्थर लाइट को इस तरह से फैलाते हैं कि कोई साफ परछाई बन ही नहीं पाती। और ये बात सीधे सीधे समंदर को शांत करने वाली पौराणिक कथा से जुड़ती है। माना जाता है कि हनुमान जी ने जो वो उल्टी हवा बनाई थी ना, उसी के वजह से मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के बहाव की उल्टी दिशा में लहराता है। चलिए अब जरा मंदिर के शिखर पर लगे सुदर्शन चक्र की बात करते हैं। ये प्राचीन विज्ञान और कारीगरी का एक ऐसा नमूना है जो आज भी हैरान कर देता है। सोचकर देखिए, करीब 20 क्विंटल मतलब 2000 किलोग्राम का ये चक्र आज से 800 साल से भी पहले 214 फीट की ऊंचाई पर कैसे लगाया गया होगा। उस जमाने की इंजीनियरिंग के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। इसका राज छिपा है इसकी बनावट में। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। इसकी गणितीय सटीकता, इसकी खास पॉलिश जो रोशनी को बराबर फैलाती है, और इसकी सही जगह पर सही ऊंचाई, ये सब मिलकर एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन बनाते हैं कि आप शहर में कहीं से भी देखें, ये चक्र हमेशा सीधा आपकी तरफ ही नजर आएगा। ये तो हुई सदियों पुरानी बातें, इंजीनियरिंग और आस्था के मिले जुले कमाल। पर क्या ऐसे चमत्कार आज भी होते हैं? चलिए एक हाल की घटना पर नजर डालते हैं जो दिखाती है कि ये रहस्य आज भी जिंदा है। ये घटना हाल ही में 2024 की रथ यात्रा के दौरान हुई। जुलूस के बीच में भगवान बलभद्र की भारी भरकम मूर्ति अचानक गिर गई और कई पुजारी उसकी चपेट में आ गए। लेकिन ये एक चमत्कारी था कि किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक उसी दिन इस घटना से मीलों दूर आध्यात्मिक गुरु मोहन जी के घुटनों पर अपने आप ही चोट के निशान उभर आए। और जब उनसे इन चोटों के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब और भी ज्यादा रहस्यमयी था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे कई लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। इस एक घटना ने आस्था और रहस्य के बीच की उस महीन सी रेखा को जैसे और धुंधला कर दिया। तो अंत में यही सवाल बचता है, जगन्नाथ मंदिर प्राचीन इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इसके सारे रहस्यों को सिर्फ विज्ञान से समझाया जा सकता है, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो तर्क से परे हैं, जहां विश्वास शुरू होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करता रहेगा।